आज इस वीडियो में हम बात कर रहे हैं क्लास 8 चैप्टर 6 का लिए जो एक्सरसाइज 6.4 है और उसमें हमें स्क्वायर रूट निकालना होता है किसके जरिए, बाय डिवीजन मेथड, भाग विधि द्वारा। भाग विधि द्वारा संख्याओं का स्क्वायर रूट यानी वर्गमूल फाइंड करना, ये जो है हमारा टॉपिक है आज का, टू फाइंड स्क्वायर रूट बाय डिवीजन मेथड। पिछली टू फाइंड स्क्वायर रूट बाय डिवीजन मेथड, भाग विधि द्वारा वर्गमूल ज्ञात करना। पिछली में हमने वर्गमूल जो निकाला था वो निकाला था प्राइम फैक्टराइजेशन के द्वारा। अब क्योंकि प्राइम फैक्टराइजेशन अगर संख्याएं बड़ी हों तो उसमें हमें प्राइम फैक्टराइजेशन करने में थोड़ी दिक्कत आती है, इसलिए अब हम यहाँ भाग विधि से वर्गमूल निकालेंगे। तो भाग विधि नाम है जब इसका, तो जो पहला क्वेश्चन है हमारी एक्सरसाइज 6.4 का, इसका हमारा पहला क्वेश्चन है कि भाई आप निकालिए 2304 का स्क्वायर रूट। और पिछली एक्सरसाइज में हमने इसके क्या किया था कि फैक्टर करके इसके 2304 के जोड़े बना दिए थे। लेकिन यहाँ अब हम दूसरा मेथड सीख रहे हैं कि 2304 का अगर हमें स्क्वायर रूट निकालना है, और वो किससे निकालना है, डिवीजन मेथड से। अब डिवीजन मेथड को जरा करना सीखते हैं कि भाई डिवीजन मेथड से हम कैसे निकालते हैं भाग विधि। तो 2304, इसमें हम जोड़े बनाएंगे। जोड़े कैसे बनाएंगे, एक पीछे से शुरू करेंगे, दो डिजिट का एक जोड़ा होगा और ये दो, तो दो जोड़े बन गए। अब जैसे भाग में हम चलते थे उसी तरह हम यहाँ स्क्वायर में चलेंगे, भाग करेंगे कि भाई एक का स्क्वायर एक है, दो का स्क्वायर, एक का स्क्वायर कितना एक, दो का स्क्वायर कितना चार, तीन का स्क्वायर कितना 9, चार का स्क्वायर कितना 16 और पाँच का स्क्वायर कितना 25। 25 इस 23 से ज़्यादा हो गया, तो यानी हमें कहाँ रुक जाना पड़ेगा, यहाँ 16 पर रुक जाना पड़ेगा। तो अब हम यहाँ पे ऐसे लिखेंगे, 1 4 यहाँ लिखा, 1 4 यहाँ लिखा और 4 चौके 16 यहाँ लिखा और इसको 4 को यहाँ लिख दिया। ठीक, अब क्या करेंगे, 23 में से 16 को माइनस करेंगे। 23 में से 16 घटाया, कितना आ गया हमारे पास 7 आ गया। अब जैसे भाग में हम अगली संख्या को उतार लेते थे कि भाई अब जो है उतारने के लिए यहाँ क्या होगा, ये पूरा जोड़ा उतरेगा, यानी 04 उतार लिया हमने। अब यहाँ पे इन दोनों को जोड़ करके 4 और 4 कितना आ गया 8, हम कितना लिख दिएंगे 8। अब एक अंक को इसमें से छिपा के लास्ट वाले अंक को हमने हटा दिया 4 को, और ये 70 में 8 का हमने भाग करा, तो क्या बार गया 8 अट्ठे 64 है, 8 दूनी 16, 8 तिया 24, 8 पंजे 40, 8 छिक्के 48, 8 सत्ते 56, 8 अट्ठे 64। अब यहाँ हम 8 लिखेंगे हैं और यहाँ फिर हम 8 लिखेंगे, तो 8 और 8 64, 8 अट्ठे 64 का 4 और हासिल 6, 8 अट्ठे 64 और 6 70, और ये शेष बच गया हमारा 0, और ये जो संख्या है ये यहाँ भी आएगी। तो ये कहलाएगी भाग विधि, डिवीजन मेथड। डिवीजन मेथड में अब ये क्या हो गया कि इसका 2304 का जो स्क्वायर रूट आया वो कितना आ गया, 2304 का स्क्वायर रूट हमारे पास कितना आ गया 48। आप इसको अगर उससे करते, किससे, फैक्टराइजेशन मेथड से, जैसे 2304 के फैक्टर करते आप तो कैसे बनते, 2304 के फैक्टर हैं, 2 से गया प्राइम फैक्टराइजेशन किया, 2 से गया 1, 2 एकन 2 है, 2 पंजे 10 और 2 दूनी 4, फिर 2 से गया कितना 2 छिक्के 12 है, 2 पंजे 10 और 1 15, 2 सत्ते 14 और 2 छिक्के 12, फिर 2 से गया, 2 से कितना हो गया 2 दूनी 4 और 2 अट्ठे 16, 2 अट्ठे 16, फिर 2 से कर दिया है तो कितना आया 144, फिर 2 से कर दिया 72 और फिर 2 से कर दिया 36 और फिर 2 से कर दिया तो 18 और फिर 2 से कर दिया तो 9 और फिर 3 से कर दिया 3 और फिर 3 से कर दिया तो 1। ऐसे इसके फैक्टर बनाते थे कि नहीं, और इनके जोड़े बनाते, एक जोड़े में से एक आएगा
तो रूट 2304 कितना हो जाता अगर हम इस मेथड से करते तो 2, फिर इसमें से 1 2 आया 2, फिर इसमें से एक और 2 आया, फिर इसमें से एक और 2 आया, और इसमें से एक 3 आ गया। तो मिला करके ये कुल कितना हो गया 2 दूनी 4 दूनी 12, 2 दूनी 4 दूनी 8, दूनी 16 दिया 48 आता वही। लेकिन अब इसमें हमको थोड़ा ज़्यादा समय लगा और इसमें मेथड में इसमें हमें कम लगा। तो ये कहलाती है डिवीज़न मेथड। ऐसे ही थोड़ी और प्रैक्टिस कर लेते हैं। इसका है हमारे पास, अब डिवीज़न मेथड की प्रैक्टिस कर लेते हैं। 4489 क्या है संख्या 4489। तो अभी जैसा बताया था कि पेयर बनाओ, जोड़े बनाओ। जोड़े पीछे से बनेंगे, ये एक 2 संख्याओं का, ये 44। और उसी तरह से जैसे अभी हमने पहाड़ा चलाया था, 1 का स्क्वायर 1, 2 का स्क्वायर 4, 3 का 9, 4 5 का 25, 6 का 36, 7 का 49। अब 7 का 49 ज़्यादा हो गया, तो उससे पहले वाले में चले जाएंगे कहाँ 6 का 6। अब 6 से 6 छिक्के 36, 6 6 जा 36। अब इसको क्या करेंगे घटाएंगे, घटा दिया कितना आ गया 8 आ गया, और अब उतारा क्या जाएगा ऊपर से 89, ये 89 उतरेगा। अब इन दोनों को प्लस कर देंगे, 6 and 6 कितना आ गया 6 and 6 आ गया 12। और अब इसमें से एक संख्या को छोड़ करके इसमें भाग लगाएंगे 88 में। भाई 889 था, 9 को छोड़ दिया। अब 88 को हमने भाग लगाया 12 से, तो क्या 12 चला गया 12 7 84, 12 7 84 पहाड़ा याद होगा सबको है। तो 7 से हमने यहाँ लिखा, 7 यहाँ लिखा, और कितना आ गया ये 7 से 7 7 जा 49 का 9 हासिल 4, 12 7 84 और 4 88, शेष बच गया 0। तो और ये 7 यहाँ भी लिख दिया। तो इस तरह से रूट 4489 इक्वल टू कितना आ गया 67 आ गया हमारा आंसर। तो इस तरह से हम जो है इसको कर लेते हैं इन क्वेश्चंस को। अब इसी प्रकार से अगला है हमारे पास संख्या 3481 थर्ड में 3481। सिमिलर क्वेश्चन, या चलो ये तो सेम ही हो गया 529, 2 संख्याओं वाला ले लेते हैं। ओके, चौथा पार्ट इसका, फोर्थ पार्ट है 529 529। अब नियम उसी तरह से, जोड़े कैसे बनेंगे आगे से नहीं बनेंगे पीछे से बनेंगे, यानी 29 का 1 और ये अकेला रह गया तो ये सिंगल का ही बन गया। अब यहाँ पे हमारा पहाड़ा चला 1 1 1, 2 दूनी 4, 3 दिया 9, तो 2 दूनी 4, 2 से 2 कर दिया हमने, और 2 से 2 कर दिया तो कितना आ गया ये 2 दूनी 4। अब यहाँ पे क्या बचा 1, और ये आ गया 29 उतरेगा सीधा। अब यहाँ इन दोनों को जोड़ने पे 2 और 2 कितना हो गया 4 हो गया। तो 4, अब इसको एक अंक हमने ख़त्म किया तो 12 रह गया, 12 में क्या बार चला गया 4 का, 4 तिया 12, तो 3 तिया 9 और 4 तिया 12, और ये 3 यहाँ भी लिखा जाएगा। तो कितना आ गया है, शेष बच गया 0 0, जहाँ बच गया वहाँ हमारा सवाल ख़त्म, ये लास्ट इसका ख़त्म हो गया। तो इसलिए रूट 529 यानी 529 का वर्गमूल कितना आ गया 23 आ गया। तो इसी तरह के इस पहले सवाल में ज़्यादातर सवाल हैं और उनको हमें करना है। बहुत आसान आसान से क्वेश्चन हैं। चलिए और ले लेते हैं एक आध। 7921 8वां इसका, 8वां 7921। अब पेयर बनाए जोड़े 21 और 79, पहाड़ा चलेगा हमारा कहाँ से चलेगा 8 से, वो 8 अट्ठे 64, 9 निम्बे 81, तो 8 अट्ठे 64 और 9 निम्बे 81 ज़्यादा हो गया, तो 8 अट्ठे जाएगा, 8 अट्ठे 64 जाएगा, 8 8 जा 64 गया, और ये हमारे पास यहाँ 5 बचा, और यहाँ पे बच गया ये 1 15। अब ये 2 1 और उतार लिया, अगला जोड़ा उतर गया। अब क्या करेंगे 8 और 8 को जोड़ दिया, 8 और 8 को जोड़ दिया तो 8 और 8 कितना हो गया 16 हो गया। अब 16 का भाग इसमें 152 में कितने टाइम चला गया 16 से 16
का पहाड़ा 152 में, एक को हम हटा लेंगे, एक छोड़ करके 152 में। तो 16 का पहाड़ा याद है कि नहीं? चलो, तो 16 का पहाड़ा याद है तो अच्छी बात है। 16 पंजे 80, 16 छक्के 96, 16 सत्ते 112, 16 अट्ठे 128 और 16 निन्मे 144। तो क्या बार चला गया? 69 जा। तो यहाँ हमने इसको 9 बार कर दिया। अब जरा 9 से मल्टीप्लाई करो। 9 9 जा 81 का 1 आ गया और हासिल 8। अब 9 छक्के 54 और 8 62 और हासिल 6, 9 और 6 15, ये 0 बच गया। तो फिर हमारा ये जो रूट का 7921 है, ये बराबर किसके आ गया? 89 है। स्क्वायर रूट ऑफ 7921 का कितना आ गया? 89। इसी क्रम में इसका अब हम ले लेते हैं 12th क्वेश्चन, क्योंकि एक से ही क्वेश्चन है, रिपीटेशन का कोई बहुत ज़्यादा यूज नहीं है। थोड़ी प्रैक्टिस करोगे, आप अपने आप करके देखोगे तो ये आपको समझ में आ जाएंगे। अब यहाँ पेयर बनाए, ये 0, ये 2 का 1 बन गया और ये 1। तो कितना हो गया? ये 3 तिया 9, 3 यहाँ लिख गया। अब 3 और 3 6 आया यहाँ, ठीक है ना। अब यहाँ पे 3 तिया 9 लिख गया और यहाँ कुछ नहीं बचा, 0 है। अब ये 0 भी उतारा है, ये 0 हमें उतारना पड़ेगा और यहाँ 0 बार ही गया 0 में, क्योंकि हमने जब संख्या उतारी तो हम जो जिसे भाग में कहते थे कि ना जाने का 0 है, ना जाने का 0 हम कहते थे कि नहीं, तो यहाँ हमें 0 ये शो करना पड़ेगा, है ना। तो ये 0 से मल्टीप्लाई 0 30। तो 900 का कितना आ गया? 30 आ गया, ठीक है। चलो एक क्वेश्चन भाग में और थोड़ा सा बड़ा ले लेते हैं। बड़ा से मतलब थोड़ी बड़ी सी संख्या ले लेते हैं जिसका वर्गमूल निकालना हो। इसमें जो संख्या है जो थोड़ी सी 4-5 डिजिट की हो। तो हमने चलो एक संख्या ले ली 100। अब इसमें 5 डिजिट हो गए, 110 25। इसका हमें स्क्वायर रूट निकालना है, ठीक है। अब तरीका वही रहेगा कि पीछे से चलेंगे। ये एक बन गया जोड़ा, ये दूसरा बन गया और ये तीसरा बन गया, ठीक है। अब जरा कैसे करेंगे समझिए इसे। अब यहाँ 1 है, ये अब 1 है तो एक ही बार चला गया है, 1 1 1, ठीक है कि नहीं। अब यहाँ पे भी 1 आ गया और 1 में से 1 घटा तो ये 0 बचा। अब 0 बचा तो अगली संख्या हमने उतारी कौन? 10। 1 और 1 हमारे पास क्या आ गया? यहाँ ये 2 आया और संख्या हमने क्या उतारी? अगली 10। अगर हम यहाँ पे कोई संख्या लें, अब इसमें एक अगर हम एक डिजिट को हमने छिपाया लास्ट वाले को, अब 1 में 2 का भाग ही नहीं जाता, तो हम कहेंगे कि ना जाने का क्या चला गया? ना जाने का 0 आ गया। ना जाने का क्या आ गया? हमारे पास 0 आ गया। अब 0 यहाँ आया तो 0 यहाँ भी आएगा जैसा कि बताया था, और 0 कहाँ आएगा? यहाँ भी आएगा इस जोड़े के ऊपर। अब इनका मल्टीप्लाई हो गया 0, तो ये हमारे पास आ गया 10 और इसको 25 को हमने अब आगे उतारा और 20 और 0 में जोड़ा तो कितना हो गया? 20, ठीक है। अब 20 हो गया। अब इसको जरा इसको छिपाया तो क्या बार चला गया? अब इसका 5 बार चला गया। 20 पंजे 100, 20 पंजे 100, 5 बार चला गया है। 5 बार जाने पे क्या बचा? 5 पंजे 25 और 5 दूनी 10, ये 5। तो इसका जो स्क्वायर रूट आ गया वो कितना आ गया? रूट में 105। तो ये आंसर आ गया इसका। क्लियर होगी और नहीं? तो इस तरह से इन क्वेश्चंस को हम कर लेते हैं। इसको हम यहाँ ऐसे भी कर सकते थे कि इस वाले स्टेप को हम ना लिखते। ना लिखते का मतलब क्या है कि हम सीधे ये कहते थे कि भाई ना जाने का 0 आ गया और फिर भाग उतार लिया 25 सीधा, यानी इस वाले स्टेप को हम बिना लिखे भी हम सवाल को कर देते, तब भी वो सही आ जाता। ऐसे कैसे कि भाई 110 25 था, जोड़े बन गए 1 2 1 है, 1 1 और ये 1 बच गया, यहाँ 0। अब 10 उतारा, 1 और 1 2 और 2 का 1 में नहीं जाता तो ना जाने का 0 यहाँ आया, 0 यहाँ आया और अगली संख्या उतार ली। ना जाने के 0 के बाद हम क्या करते हैं? अगली संख्या उतार लेते हैं। 25 उतार लिया,
और 25 उतार लिया, एक संख्या छिपाई, 5 बार चला गया। तो अगर हम ऐसे कर देंगे तब भी कोई गलत नहीं है। 5 से मल्टीप्लाई हो गया तो 1025 आ गया है, 5 यहाँ आ गया। बात वही है, करने का तरीका उसको थोड़ा सा इस स्टेप को लिखो, आप चाहे ना लिखो। तो इस तरह से आप स्क्वायर रूट निकाल सकते हो। अब क्वेश्चन नंबर 2 क्या कह रहा है? क्वेश्चन नंबर 2 कह रहा है कि फाइंड द नंबर ऑफ डिजिट्स इन द स्क्वायर रूट। स्क्वायर रूट नहीं निकलवा रहा, क्या कह रहा है दूसरे क्वेश्चन में कि केवल आप ये बताइए कि जो इसका स्क्वायर रूट होगा विदाउट एनी कैलकुलेशन, बिना कोई गणना किए, हैं कि इसमें कितने जो है स्क्वायर रूट में कितने डिजिट होंगे, नंबर ऑफ डिजिट, है ना। यहाँ पे ये नंबर, और इसमें क्या पूछ रहा है? नंबर ऑफ डिजिट इन स्क्वायर रूट, नंबर ऑफ डिजिट इन स्क्वायर रूट, यानी स्क्वायर रूट में अंकों की संख्या, वर्गमूल में अंकों की संख्या। जैसे 64 है, इसका वर्गमूल जो होगा उसमें संख्या कितनी होंगी? तो बिल्कुल सीधी सी बात है, जितने जोड़े बनाएंगे उतनी संख्या होंगी। जोड़ा इसमें क्या बनाए? एक ही बना, तो नंबर ऑफ डिजिट इन स्क्वायर रूट क्या हो गया? एक हो गया। 144 है, अब 144 है तो जोड़े क्या बन गए? इसमें दो बन गए, तो दो निकलेंगे। 4489 है इसमें, 4489 जोड़े कितने बने? दो बने तो दो ही डिजिट होंगे, ठीक है। इसी तरह से 27 225 27225 है, जोड़े बनाए 1 2 और ये 3 बन गए जोड़े, तो इसमें कितने अंक आएंगे? 3 ही अंक आएंगे। यानी जितने जोड़े बनेंगे उतने ही अंक उसमें आएंगे। 390 625। अब यहाँ पे 1 2 और ये 3 है, 3 बने तो इसमें भी 3 ही आएंगे। अब आप इन संख्याओं का निकाल के भी देख सकते हो कि भाई 390 625 का अगर हम, चलो क्योंकि इससे थोड़ी प्रैक्टिस हो जाएगी स्क्वायर रूट को निकालने की, कि 390 625 का हम स्क्वायर रूट निकाल के देखते हैं जरा कितने आए। 390 625 का स्क्वायर रूट निकाल के देखते हैं। 1 2 3 जोड़े बन गए। अब कैसे निकालेंगे? पहला 39 में कितने बार गया? 6 बार, 6 छिक्के 36, 6 6 जा 36, और क्या बच गए? ये 3। अब 3 बच गए तो अगली संख्या उतारोगे, क्या आई? वो 06। 6 और 6 को जोड़ दिया, कितना आ गया? 6 और 6 12 आ गया, 12 आ गया। अब इसको हमने छिपा लिया, 30 में क्या बार भाग गया 12 का? 12 दूनी 24, तो 2 बार चला गया। 2 से इसको कर दिया 2 दूनी 4 और 12 दूनी 24। 6 में से 4 गए, क्या बचे? 2, और 30 में से 24 क्या बचे? 6 62। अब यहाँ 122 को क्या करो? जोड़ दो, 2 में कितने हो गया? 122 और 2 124 हो गया। अब अगली संख्या आपने क्या उतारी? 25। अब एक छिपा लिया, 622 में 124 का भाग लगाओ, या ऐसे भी कह सकते हो कि 2 छिपा लिया और इस 12 से भाग लगा दिया, 12 से 62 में भाग लगा दिया है। तो ऐसे भी कह सकते हो कि 622 को 124 से भाग लगा करके देखो, या आप ये भी कह सकते हो कि हमने ये 5 और 2 अलग छिपा लिए तो 12 का 62 में देख लो, तो 12 पंजे 60, 12 पंजे 60, तो 5 से गया, 5 से 5 पंजे 25 का 5, 5 के 20 और 2 22, हासिल 2, और 12 पंजे 60 और 2 62। तो इस तरह से ये यहाँ पे आ गया 5 है। तो यानी वर्गमूल में 390 625 का वर्गमूल कितना आ गया? 625 आ गया, ठीक है कि नहीं। तो इस तरह से हमने इसका वर्गमूल निकालना भी सीख लिया और जो है संख्या बतानी भी सीख ली। अब क्वेश्चन नंबर 3 आपके पास खुली होगी एनसीईआरटी की किताब। तीसरा क्वेश्चन क्या कह रहा है? तीसरा क्वेश्चन कहता है भाई कि ये जो स्क्वायर रूट निकालिए किसका? फाइंड द स्क्वायर रूट ऑफ द फॉलोइंग डेसिमल नंबर। ये डेसिमल संख्याएं हैं, इनका जो है स्क्वायर रूट निकालिए। तो बिल्कुल उसी तरह का है ये भी। पहला कहता है कि 2.56 का निकालिए, 2.56 का निकालिए, 2.56। अब 2.56 में क्या बना भाई? 2.56 में पेयर बनाए तो दशमलव के बाद एक पेयर बन गया और दशमलव से पहले ये एक पेयर बन गया।
अब जहाँ पे बना है पे जहाँ पे ये पॉइंट आया है बस पॉइंट आ जाएगा और कोई अंतर नहीं है इसमें। एक एकन एक, बिल्कुल प्रक्रिया वही है, एक एकन एक। अब यहाँ एक आया, एक बच गया और यहाँ 56 आ गया। अब पॉइंट के बाद का उतारा है संख्या तो यहाँ पे हमने पॉइंट लगा देंगे। अब यहाँ पे एक और एक दो, और दो से अब इस 6 को हटाया यहाँ तो 2 सत्ते जा रहा है। लेकिन अगर हम इसको यहाँ 7 लिखते हैं और 27 को 7 से गुणा करते हैं तो 7 सत्ते 49 का 9 हासिल 4, 7 दूनी 14 और 4 18, ये 189 इससे ज़्यादा हो गया। यानी 7 बार नहीं जाएगा, हमको 6 बार ही देखना पड़ेगा, क्योंकि 6 छिक्के 36 का 6 हासिल 3, 6 दूनी 12 और 3 15। अब ये पूरा बन रहा है तो यहाँ 0.6 आ गया। यानी रूट में 2.56 इक्वल टू क्या आ गया, 1.6 आ गया। तो इस तरह से तीसरे का ये फर्स्ट पार्ट आपकी समझ में आ गया होगा। सेकंड पार्ट क्या कह रहा है, 7.29। सेकंड पार्ट क्या कह रहा है, 7.29। 7.29 का निकालना है। तो हमने इसी तरह से इसको लिख दिया। अब इसके बनाए पेयर, ये 7 पॉइंट से पहले और ये पॉइंट के बाद 7.29। अब पहाड़ा चला उसी तरह से, 2 दूनी 4 और क्या बचा है इसमें, 3 बचे। अब 3 जैसे ही पॉइंट के बाद की संख्या उतारेंगे तो यहाँ पे पॉइंट लगा देंगे। अब क्या आ गया, ये 29 और 2 और 2 कितना हो गया, 4 और 9 को हमने छिपाया तो क्या बार गया, 4 अट्ठे 32। लेकिन अगर आप कॉमन सेंस से सोचें, हम 48 लिखेंगे, 48 का 8 में गुणा करेंगे तो उसका पहाड़ा जाएगा भाई। 48 को 8 से गुणा करोगे आप तो 8 अट्ठे 64 का 4 हासिल 6, 8 चौके 32 और 6 38, 384 हो गया, ज़्यादा हो गया इससे। तो यानी ये नहीं जाएगा। और कुछ क्लू इससे भी देख लेते हैं कि 49 आ रहा है तो 7 सत्ते 49 होता है भाई, 7 ही जाएगा ये। तो 7 सत्ते 49 का 9 और हासिल 4, 7 चौके 28 और 4 32, और ये हमारे पास यहाँ 7 आ गया। यानी रूट में 7.29 इक्वल टू क्या आ गया, 2.7 आ गया। तो बात वही है, कैसे कर लो। इसी तरह से इसका थर्ड क्वेश्चन पार्ट है 51.84। थर्ड पार्ट है 51.84, 51.84। तो उसी तरह से दोनों दो बन गए इसके जोड़े। अब ये जोड़े बन गए। अब 51 में कितना जाएगा, 51 में जाएगा, 51 में कितना जाएगा भाई, 7 सत्ते 49, 7 सत्ते 49। अब 49 में कितना आया है, 2 बच गए और 2 बच गए। 84 को हमने उतारा तो पॉइंट भी आ जाएगा यहाँ। ये कितना आ गया, पॉइंट आ गया। 7 और 7 14, और इसको हमने छोड़ दिया तो क्या बार गया, 2 बार गया। 4 दूनी 28, 284 हो गया कि नहीं मल्टीप्लाई होने पे। तो ये बन गया हमारे पास रूट 51.84 इक्वल टू 7.2। चौथा है इसी का 42.25। फोर्थ है 42.25, 42.25। 40.225 ये हमने इसको जो है बना दिए जोड़े। अब क्या बार चलेगा पहाड़ा, 6 का 6 से 36, 6 6 जा 36, क्या बचे यहाँ 6 बचे और ये 25 उतरा, 25 उतरा तो ये पॉइंट आ गया। तो पॉइंट आ गया। अब यहाँ 6 और 6 कितने हो गए, 12 और 12 पंजे 60, 5 से कट गया पंजे 60, 625। तो 42.25 का स्क्वायर रूट कितना आ गया, 6.5 आ गया। ऐसे ही इसका फिफ्थ है पार्ट, क्या कह रहा है इसमें, 31.36, 31.36। अब इसका स्क्वायर रूट निकालना है। चलिए दोनों दो जोड़े बन गए, एक थर्ड पॉइंट के बाद का और एक इससे पहले का।
अब क्या बार गया, 4 5 4 चौके 16, 5 5 25, 6 6 36, तो कितना जाएगा, 5 जाएगा। 5 5 जा 25। अब क्या बचा यहाँ, 5 और 1 6, और ये क्या उतार लिया 36। अब 36 उतार लिया तो 6 5 और 5 10 का, 5 और 5 10, और यहाँ आ गया पॉइंट। अब इसको एक को छोड़ा तो 6 को छोड़ोगे, 6 को छोड़ोगे, 6 को छोड़ोगे तो क्या बनेगा, ये 6 को छोड़ने पे बनेगा हमारा 63, और 63 में 10 का क्या बार भाग चला गया, 6 बार, तो यहाँ 6 लिख दिया, यहाँ 6 लिख दिया, और यहाँ 6 लिख दिया, 6 6 36, 6 1 6, यहाँ बचा 0 है। तो यानी ये आ गया आपके पास 31.36 का स्क्वायर रूट कितना आ गया, 5.6। तो इस तरह से ये हमारा क्वेश्चन नंबर 3 ख़त्म हुआ इसका, और बाकी के क्वेश्चन नेक्स्ट वीडियो में करेंगे। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, धन्यवाद।